सरकार एक ही मुद्दा हो गया है कि बिहार सरकार नहीं है, बिहार सरकार और कर आयोग दोनों का मिली भगत है। 17-18 लाख फॉर्म थे, अप्लाई करने के बाद से 1,05,000 समथिंग ऐसा कुछ था डेटा, उतने बच्चे क्वालिफाई किए, रिटर्न क्वालिफाई किए। आप एनसीएल वाले मैटर लाके फिर से ऐसा बोल रहे हो कि फिर से बच्चे उतने जो 21,000 समथिंग वैकेंसी है उनकी, ये इनको मतलब जनसंख्या में आए हैं, इसमें 1 लाख स्टूडेंट हैं। लोकतंत्र की बात करता है, लोकतंत्र कहाँ गए? अब मर रहा है, बच रहा है, टीचर बीमार पड़ रहा है, कहाँ गया लोकतंत्र? पहले जब क्रांति हुआ युवा वर्ग सबसे ज्यादा क्रांति में भाग लिया है। अभी विनाश हो गया, स्टूडेंट विनाश के सरकार बना दिया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। पटना गर्दनी बाग में लगातार 3 दिन से छात्र छात्राएं धरने पे बैठे हुए लगातार अपनी मांग को लेकर, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई है, जिसको लेकर हम इन छात्र जो तैयारी कर रहे हैं इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर मांगे जो हैं इनको लेकर क्या सोचते हैं और सरकार को लेकर क्या चुनौती देते हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी राय क्या है। क्या चीज के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। जो गर्दनी बाग में धरना चल रहा है उस पर क्या कहिएगा? वो बहुत राइट है सर। और यदि मान लीजिए कि जो व्यक्ति 2022 में, जैसे हम लोग भी कहें कि आप 2022 में जब वैकेंसी दिए हैं, 2023 में काहे नहीं ज्वाइनिंग कराएं? इतना दिन आप हम लोग को मुआवजा दीजिएगा, 1 साल के लिए दीजिए, 5-5 करोड़ प्रत्येक स्टूडेंट को दीजिए। उसे जो 2022 में गरीब था और 2023 में अमीर हो गया, ऐसा बात तो नहीं कि साल भर में उसका परिवर्तन हो गया, वो तो देखने का चीज़ है। जो 2022 में गरीब था, यदि आप लेट किए तो आप ठीक है, हम लोग लेट किए तो गलत बात है। ऐसा कौन सा? यदि आप मान रहे पुराना वाला तो नया वाला को वैल्यू दीजिए। ऐसा थोड़े कि हम लोग गलत कर रहे हैं, वो कहीं पे धांधली नहीं ना कर रहे हैं। आप लोग प्रत्येक एग्जाम कराते हैं, धांधली हो जाता है, इसमें किसका लॉस होता है बताइएगा? हम लोग का समय भी जाता है, एज भी निकल जाता है, इसमें किसी को गलती नहीं है। तब आप लोग कहिए किसी का गलती नहीं है, स्टूडेंट का। अभी हम लोग के पास यदि 2022 का नहीं है तो कह रहे हैं कि आप लोग का गलती है, अब जबकि नया वाला दे रहे हैं तो कि नहीं। इसलिए यह जायज़ है, हम लोग का अब मांग जायज़ है, इसलिए हम लोग एकजुट हैं। हम लोग देखिए आने वाले समय में कुछ ही महीने बचे हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो छात्र जिस तरीके से लगातार अपनी मांग कर रहे हैं देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, कभी किस चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, और सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, इस पे क्या कहिए? प्रत्येक बार देखा गया कि स्टूडेंट का बात सरकार मानती ही नहीं है। हर बार यही होता है, स्टूडेंट कितना हल्ला करते हैं, कभी लाठी चार्ज करता है, कभी किसी तरह से चाहता है कि हम इन लोग को तोड़ दे, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। पूरे स्टूडेंट हम लोग एकजुट हैं, क्योंकि हम लोग की संख्या इस बार ज़्यादा है, क्योंकि टीचर लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा, पूरे बिहार में इसका आंदोलन होगा। कल खान सर भी गए थे वहाँ। हाँ, सारे सर आए थे, खान सर आए थे, रहमान सर थे, ज्ञान बिंदु वाले सर थे, रोशन आनंद सर थे, बहुत सारे सर लोग भी हम लोग के सपोर्ट करें। इसलिए इस बार सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हम लोग एकजुट हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों। इस बार हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं जिनसे बातचीत करें। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम आकाश ठाकुर है। आकाश जी, क्या कहिएगा जो आरसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जी, बात ये है कि जो आयोग है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के एक गैर जिम्मेदाराना आयोग है। CSBC जो आयोग है, मैं बहुत तक शब्द में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो कभी भी आओ कोई एक नोटिफिकेशन निकाल दो और उसके अनुसार काम करो। CSBC को ये चीज़ देखना चाहिए कि जो इससे पहले जो भी रिक्रूटमेंट्स ले रहा था, जो भी 2018 के बाद लिया रिक्रूटमेंट्स, सारे में क्वेश्चन पेपर वायरल, सारे में व्हाट्सएप पर, जो कि बहुत एकदम क्या बोले हम, जैसे कि जो भी स्टूडेंट जो दौड़ने वाला था, जो भी वाकई में जो सही बोला जाए स्टूडेंट को, वो नहीं चयन कर पाया। इस बार जो है कि अलग अलग छात्रों को अलग अलग सेंटर पे भेज के अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन पेपर जो हुआ, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ था। लेकिन जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना आके एक नोटिफिकेशन निकाल के और बोल देना कि EWS NCL, मैं आपको बता दूँ एक जानकारी के लिए कि जो EWS वाले स्टूडेंट हैं उसमें लिखा गया है कि 2022-23 का वित्तीय वर्ष का चाहिए, लेकिन जब आप 2022-23 का वित्तीय वर्ष बनवाने जाइएगा, चाहे जब अभी आपके पास EWS होगा, वो उस पर लिखा रहेगा ऊपर हेडलाइन में कि 2022-23 वित्तीय वर्ष के 1 साल बाद मान्य होगा, जबकि बनाने पर ऐसा लिख रहा है सर्टिफिकेट पर, जबकि ऐसा आयोग बोल रहा है कि विगत 1 वर्ष का 2022-23 का पिछले वर्ष का। सरिया में ये गलत है। सर्टिफिकेट में आपको हेडलाइन में ऊपर लिख देता है अगले वर्ष, यानी जब हम 2023-24 का बनवाएंगे तो हमको लिखेगा 2025 तक भाई वो वैलिड है, क्योंकि हम अगले वर्ष तक बनवा रहे हैं। जब आप NCL की बात कर रहे हैं सर, तो NCL वाली जो बात है कि जो विगत 1 वर्षों से क्रीमी या रहित प्रमाण पत्र,
तो 1 वर्षों क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आप डेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 1 वर्ष से। मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है अगस्त में का, नोटिफिकेशन है 20 जुलाई तक का, तो हम 1 महीना में कैसे डिसाइड कर पाएगा आयोग कि हम 1 महीना पहले गरीब थे और हमारे सैलरी जो भी हमारी या हमारे गार्जियन पिता जो भी था, कैसे हम 8 लाख से ज़्यादा हमारा सैलरी हो गया, कैसे 5 एकड़ से अधिक हमारा सैलरी हो गया? क्या आयोग इस चीज़ को डिफाइन कर पाएगा? गैर जिम्मेदारान, ये सरेआम गलत है। नहीं लगता आयोग का बिहार विधानसभा का चुनाव है, सरकार जिस तरीके से युवाओं के साथ बढ़ती देखिए बिल्कुल उसको बिहार विधानसभा का पड़ेगा। चुनाव, ये तो थोड़ा राजनीतिक बात है, लेकिन खैर मैं बता देना चाह रहा हूँ आयोग और सरकार की मिली भगत है। 21,000 जो भी रिक्रूटमेंट्स है, इसको क्या कर रहा है आयोग की 12 से 15,000 रिक्रूटमेंट्स लेगा, जो भी रिक्रूटमेंट्स बचेगा 8 से 9,000 रुपये, 8 से 9,000 रिक्रूटमेंट्स उसको अगले साल के लिए, अगले बिहार पुलिस के लिए फिर 22-23,000 रिक्रूटमेंट्स कर देगा। ऐसा ही सरकार का टीचर में जैसे कर रहा है, बिहार पुलिस में भी ऐसे करेगा, दरोगा में भी ऐसे करेगा। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। सरकार और आयोग दोनों पर मैं उंगली उठा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये गलत है। और पूरे हिंदुस्तान में CSBC जैसा गैर जिम्मेदाराना आयोग कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा बताइए, क्या हम लोग BPSC का एग्जाम नहीं देते हैं? हम लोग खुद मेंस हम लोग लिखे हुए हैं, लेकिन क्या हम बताएं BPSC का एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइए नए। हम अभी 2024 में हम क्रिमिनल रहित में है या आर्थिक पिछड़ा आयोग से हम बिलोंग करते हैं, तो क्या हम 2025 में हमारे उतना हो सकता है? जबकि सरकार को भी पता है कि हमारी वित्तीय वर्ष में कितनी हमारी इनकम है, चाहे प्रति व्यक्ति है, बिहार में कितने है हर आदमी का। मेरे पिता किसान है, मेरे पिता मतलब। चंद शब्दों में क्या बिहार सरकार को आप चुनौती देना चाहते हैं NCL और EWS की मांग अगर नहीं मानते? देखिए बिहार सरकार क्या बोले हम, बिहार सरकार एक ही मुद्दा हो गया है कि बिहार सरकार नहीं है। बिहार सरकार और कर आयोग दोनों का मिली भगत है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं देगा आयोग कुछ करेगा नहीं। और हम बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कैसे चल रहा है। कोई भी विभाग है बिना केस, बिना आंदोलन, बिना इति से बिहार में कोई भी सफल नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। क्या कहिएगा NCL और EWS को लेकर जो धरना चल रहा है? पहले तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आज मेरे प्रत्यक्ष इतने सारे मतलब लोग इकट्ठे हुए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा ये मंच मिला हुआ है जिसपे मैं अपनी बातें कुछ है जो बिहार सरकार तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। NCL के मामले को लेकर काफ़ी दिनों से बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं। अगर सरकार हमारी बातें मान ली होती तो फिर आंदोलन जो भी स्ट्राइक वगैरह ये क्यों हम करते? नहीं करते। बात मान लें, इलेक्शंस के रिजल्ट होते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि आपने बताया विधानसभा का इलेक्शन है, चुनाव है, तो अगर ये चुनाव कराए जाते हैं तो उसके तो रिजल्ट बहुत जल्दी मायने आ जाते हैं। और वैसे जो सरकारों के जैसे रिजल्ट होते हैं, आपने बहाली निकालते हो, वैकेंसीज देते हो, इतनी मिनिमम में देते हो, उसके बाद से क्या होता है कि पेपर लीक होते हैं। लीक होने के बाद से फिर से होता है कि चलो दोबारा पेपर होगा, कराते भी हैं। देन रिजल्ट आता है, उसमें भी धांधली अभी भी। तो चलो इस बार तो कम से कम ऐसा मौका मिला कि थोड़ी बहुत अच्छे से ऐसा फेयर डिसीजन हुआ कि चलो रिजल्ट थोड़ा बहुत ठीक हुआ, पढ़ने वाले बच्चों का क्वालिफाई कर गए, वापस ही NCL में लगा दिए। 17-18 लाख फॉर्म थे, अप्लाई करने के बाद से 1,05,000 समथिंग ऐसा कुछ था डेटा, उतने बच्चे क्वालिफाई किए, रिटर्न क्वालिफाई किए। आप NCL वाले मैटर ला के फिर से ऐसा बोल रहे हो कि फिर से बच्चे उतने जो 21,000 समथिंग वैकेंसी है उनकी, ये इनको हटा के और भी बच्चों जो हैं उनको छाटते, कम करते शायद वो 21,000 ही सिर्फ रह जाएगी। जो भी आपके नोटिफिकेशंस होते हैं, जो भी आपकी योजनाएं होती, दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, मोटे क्लीन अक्षरों में लिख दिया करे, बता दिया करे कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, ताकि बच्चे पहले से तैयार हैं। 2022, 2023 ऐसा मुद्दा लाते क्यों? अरे यार, अगर आपको करंट एग्जैक्ट बोल दो कि 2022 में आपका ये जो NCL वाला है, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका मतलब डेटा है वो 2022 का है या फिर 23 का है। ऐसे अगर हाफ करके बोलते हो तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि 1 साल की वैलिडिटी होती है, उसमें बच्चों का होता है कि चलो 1 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल वैकेंसी आने में लग जाते हैं टाइम, तब तक वो पता है कि वैलिडेशन जो होता है क्रॉस आउट हो चुका होता है। तो इसकी जो वैलिड जो रीज़न है, आंदोलन वाली जो बात है, शांति बने हम लोग भी चाहते हैं। आप लोग अगर हमारी बातें माने, अगर इस ग्राउंड में आप आए हैं, बहुत सारे अकेडमी के पास गए होंगे, पटना के तमाम टीचर जो हैं अब कहीं ना कहीं NCL और EWS के सपोर्ट में बिल्कुल इस पे क्या कहिएगा? मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम वो हमारे साथ है। ऐसा तो कोई हमें मंच नहीं मिला जहाँ से हम अपनी आवाज़ को इतना फुंकार भरे, बुलंद तरीके से उन तक पहुँचाए। उनकी सरकार के जो कान बंद कर रखे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट सुनने की बहुत खुशी होती है कि हाँ हम जीत गए, हम मंत्री बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, इसकी तो खुशी सबको बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये कानों में क्यों नहीं आवाज़ें जा रही हैं कि बच्चों के NCL जो मामला है, इतना बड़ा हक उनसे मत छीनो आप।
मेरा इतना ही कहना है कि प्लीज़ CSBC आप जागरूक हों, जैसे आपने फेयर जो रिटन क्वालिफाई वाला जो आपने रिजल्ट दिया है वैसे ही फेयर डिसीजन हमारे एनसीएल मुद्दे को लेकर के हो। बच्चों को जो 22-23 जो भी है या फिर जो भी करंट अगर ले रहे हैं तो वो तुरंत जारी कर दें, बस मेरा यही कहना है। और प्लीज़ सरकार ये बात मान लें। इस बार आयोग से मेरी यही विनती है कि हम लोगों की जो हम स्टूडेंट हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे के आते हैं, ओके, तो बस यही कहना चाहेंगे कि आयोग को इस बार झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं और इतनी बड़ी मतलब जनसंख्या में आए हैं। इस बार 1 लाख स्टूडेंट हैं, तो इस बार आयोग को झुकना पड़ेगा। क्या नहीं लगता है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानी तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव? हाँ, इस बार तो होगा ही पक्का, ये तो मानने वाली है, क्योंकि हम मेरी फैमिली भी सपोर्ट में है हम लोगों के बच्चों के, और हम लोग ही सरकार को मनाते हैं, तो इस बार ऐसा होगा। क्या कहना चाहिए एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लोग जो धरने पे बैठे हैं? ये बिल्कुल मतलब कानून के विरुद्ध में जाके काम कर रहा है। कहने का मतलब कि जिसके पास अगर अभी फ़िलहाल में है एनसीएल है उसको भी तो देना चाहिए। इस आधार पे आप थोड़ी ना छाड़ सकते कि हमारे पास एनसीएल पुराना नहीं है तो आप हमको नहीं, हम भी तो एग्ज़ाम दे के क्लियर करके आए, अभी हम आपको दे रहे हैं तो आप हमको अभी दीजिए मौका देने का फिजिकल पे। इसके बाद फिर आप पहले बताना चाहिए था ना आपको कि आप अभी बना के रख लीजिए, तब हम आपको आगे थी इसी आधार पर देंगे। और आप अभी बोल रहे हैं कि हमको अभी पुराना वाला चाहिए, कहाँ से कोई ला पाएगा? अब सब कहता है लोकतंत्र की बात करता है, लोकतंत्र कहाँ गया? अभी आदमी जब स्टूडेंट धरना दे रहा है 2 दिन से मर रहा है, बच रहा है, टीचर बीमार पड़ रहा है, कहाँ गया लोकतंत्र? पहले कहता था कि सरकारें आएगी जाएगी, लोकतंत्र रहना चाहिए। अभी तो लोकतंत्र रहे या ना रहे लेकिन सरकार रहना चाहिए। बात यहाँ पे ये आ गया है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 25 में ये सरकार को खमियाजा भुगतनी पड़ सकती है, पूरा बिल्कुल तरीका से भुगतना पड़ेगा। काहे नहीं आप युवा के साथ करें या युवा के सरकार वही परिवर्तन लाता है। देखे होंगे आज तक जब क्रांति हुआ युवा वर्ग सबसे ज्यादा क्रांति में भाग लिया है, अगर युवा वर्ग परिवर्तन भी लाया है, इसलिए इस बार युवा टीचर सब लोग हम लोग एकजुट हैं, पूरे बिहार में परिवर्तन लाकर दिखाएंगे। बाबू कहते हैं हम अति सुशासन के सरकार, कहाँ गया सुशासन? अभी विनाश हो गया, स्टूडेंट विनाश के सरकार बना दिया। 1-2 दिन पहले CHO मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ, बताइए वो पेपर लीक हो गया, ऑनलाइन लिया है। इतना भ्रष्ट सरकार है, सब सरकारें का आदमी करवाता है और कोई नहीं है। एक आदमी धराया, एक भी आदमी नहीं धराया, बताइए। तो देखा हमने पटना के गांधी मैदान में आए छात्रों से बातचीत की। छात्रों में साफ तौर पे आक्रोश जाहिर है कि अगर सरकार हमारी मांगे, यानी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो धरने पे बैठे हैं, वो मांगे नहीं मानती है। इसके साथ ही जिस तरीके से बिहार में बढ़ती बेरोजगारी है उस पर लगाम नहीं लगता है, तो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में साफ तौर पे सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।